गुरु मंत्रा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने आपको पहला टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि गणित शिक्षण में 1 से 2 नंबर बिल्कुल इस टॉपिक से कन्फर्म होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि है क्या ये। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो गणित शिक्षण के लक्ष्य या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ मैथ्स पेडागोजी, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चीज जो गणित शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी मैथ्स पेडागोजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है कि बच्चों की गणितीयकरण की क्षमता का विकास। बच्चों की गणितीयकरण, ध्यान दीजिएगा, यही वर्ड टू वर्ड बिल्कुल आ जाता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा क्वेश्चन के कि गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास। अब सवाल ये उठता है कि गणितीयकरण क्या है। ध्यान दीजिएगा, गणितीयकरण, तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे के सामने समस्या आएगी तो बच्चा उस पर क्या करेगा, चिंतन करेगा और अपने लॉजिक लगाएगा, ठीक है। अगर सही सोच ले गया और सही लॉजिक लगा ले गया तो समस्या का समाधान कर लेगा, ठीक है। अगर बच्चा ऐसा कर लेता है तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, गणितीयकरण। मतलब चिंतन एवं तर्क से बच्चों के संसाधनों का अगर विकास हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो गणितीयकरण। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास। और गणितीयकरण का भी मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। बच्चा सोचेगा, अपना लॉजिक लगाएगा, तभी समस्या का समाधान कर पाएगा। तो वो जो प्रक्रिया है वो गणितीयकरण कहलाती है, यानी मैथमेटाइजेशन कहलाती है, राइट। तो ये पहली चीज। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट 2016 में कई ऑप्शन दिए गए थे, उसमें दिया गया था कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है। तो कभी भी, ठीक है, गणित शिक्षण का प्राइमरी लेवल पर अगर हम लोग गौर करें तो मुख्य उद्देश्य कभी ये नहीं हो सकता। ऊपर ये मेंशन है, आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार करना। ये कभी भी गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राइमरी लेवल पर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार करना, ठीक, यानी हायर एजुकेशन, ठीक, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए बच्चों को हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे। किस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज इसमें देखिएगा, ये कह रहा है कि स्कूली गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या होगा, यानी नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। ये ध्यान देना है। यहां से भी क्वेश्चन सीटेट 2016 में यही क्वेश्चन आया था। सीटेट 2016 में पूछा था, सॉरी सीटेट 2016 नहीं 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूली गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, यानी नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग या मैथ्स पेडागोजी भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है कि भाई जैसे हम मान लीजिए प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा वहां, उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा बच्चे को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आ जाए, यानी बच्चे की जो काम की चीजें हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए, ठीक। तो ये मान लिया जाता है कि ये स्कूली गणित का संकीर्ण, जो हम मुख्य मानते हैं कि ये मेन तौर पे ये कर दिया जाए, बच्चा इतना सीख जाए तो काम हो जाएगा, वो यहां संकीर्ण उद्देश्य होता है। तो स्कूली गणित का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है, 2015 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, सीटेट का ये। तो क्या होगा, ये बच्चों की लाभप्रद क्षमताओं का विकास। इसका क्या मतलब है, लाभप्रद क्षमता में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, बच्चे को अंक ज्ञान आ जाए, यानी कि गिनती वगैरह आ जाए, संख्या संबंधी क्षमताएं विकसित हो जाएं, राइट, यानी उसको पहाड़ा वगैरह आ जाए, टेबल वगैरह आ जाए, सांख्यिक संक्रियाएं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आ जाए, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, माप, मेजरमेंट, दशमलव, डेसिमल और परसेंटेज, ये सब सारी चीजें अगर बच्चे के अंदर आ जा रही, बच्चा सीख जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको कहा जाएगा बच्चों की लाभप्रद क्षमताओं का विकास। लेकिन सीटेट 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब क्या था, वो क्या किया भाई, नंबर से रिलेटेड चाहे जो करें, चाहे जोड़ें घटाएं, चाहे टेबल की बात करें, तो अगर इसको एक लाइन में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि संख्यात्मक कौशलों का विकास। यही ऑप्शन सही था सीटेट 2015 में। स्कूली गणित का जो संकीर्ण उद्देश्य है वो क्या है, संख्यात्मक कौशलों का विकास। कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल,
ठीक है। स्किल कब आएगी? जब आप उसके साथ खेलेंगे। तो संख्याओं के साथ खेलेंगे तभी तो ये सब चीजें आप डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर, राइट। तो कहने का मतलब स्कूली गणित का जो संकीर्ण उद्देश्य होगा वो बच्चे के अंदर काम की चीजें, उसके लाभ की चीजें डेवलप कर दो, वो संकीर्ण उद्देश्य होगा। और टेक्निकली उसको और कहें तो क्या कह सकते हैं कि संख्यात्मक कौशलों का विकास, ठीक है। तो डेवलपमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरिकल स्किल्स, ठीक है, इन चाइल्ड, वो क्या होगा? नैरो ऑब्जेक्टिव होगा मैथ्स टीचिंग का या मैथ्स पेडागोजी का कह सकते हैं। तो स्कूली गणित का संकीर्ण उद्देश्य हुआ। गणित शिक्षण का जो उच्च लक्ष्य होता है, हायर गोल, मेरे प्यारे बच्चों, हायर गोल, वो क्या हो सकता है कि बच्चे के पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भी उसके पास साधन संसाधन है, उसको हमको इस प्रकार से डेवलप करना है, इस प्रकार से विकसित करना है कि बच्चा गणितीय ढंग से सोच सके, गणितीय ढंग से तर्क कर सके, ठीक है, आर्ग्यू कर सके, लॉजिक के बिहाफ पर मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके। मान्यता मतलब जैसे कुछ पास्टुलेट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, तो उनकी जो थीम है, उसका जो कंसेप्ट है, उसको बच्चे का कंक्लूजन पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अमूर्त को समझ सके, भाई अभी कहा जाए अमूर्त को समझ सकने का मतलब कि जो चीजें दिख नहीं रही उसको भी थोड़ा थोड़ा वो समझने लगे। कहने का मतलब जैसे मैं कहूं कि 4 और 5 को जोड़ो, यानी 4 और 5 को ऐड करो तो सबका जवाब 9 आएगा। लेकिन मैं कहूं कि 4 आम थे, 5 आम और आ गए, तो ये तो कहीं नहीं दिख रहा ना, जोड़ना है, लेकिन हमको समझना है कंसेप्ट को। वही क्या है? ये अमूर्त, यानी कि 4 थे, 5 और आ गए, कितने हो गए? 9। बात तो वही हुई, लेकिन वहां हम लोग चीजों को समझ के कर रहे हैं। तो गणित शिक्षण का जो उच्च लक्ष्य क्या कहता है कि बच्चे के पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भी साधन संसाधन है, उसको हमको इस प्रकार से डेवलप करना है कि बच्चा उसको गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि गणित शिक्षण का जो उच्च लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया गया, राइट। तो ये भी जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सीटेट, ध्यान दीजिएगा, सीटेट 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे जरा गणित शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। वैसे तो गणित शिक्षण या गणित शिक्षा का कोई भी शिक्षा हो, अगर बाल केंद्रित व्यवस्था है तो सेंटर में कौन होगा? बालक होगा, ठीक। बच्चे को हमको गणित सिखानी है बहुत आसान भाषा में। कैसे सिखाएंगे? बच्चे के आसपास की जो चीजें हैं उससे क्या करेंगे? उस बच्चे को, उसके आसपास की जो चीजें हैं बस उसी से जोड़ के बच्चे को मैथ सिखा देंगे, तो बच्चा उस चीज को बहुत आसानी से सीख लेगा। वही टेक्निकली वही लाइन लिखी गई है कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यानी बच्चे को उसकी डेली लाइफ से जोड़कर कोई भी चीज सिखा देंगे तो बच्चा उस चीज को, यानी उस मैथ्स को या उस कंसेप्ट को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सीख जाएगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताए, आप इसको समझ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल एक श्योर होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों की गणितीयकरण की क्षमता का विकास। गणितीयकरण का मतलब लिखा है साफ साफ, गणितीयकरण का मतलब चिंतन एवं तर्क के माध्यम से अगर बच्चे के संसाधनों का विकास कर रहे हैं तो गणितीयकरण कहलाएगा। यहां से भी क्वेश्चन है। और मुख्य उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, बच्चे को कभी भी हम लोग प्राइमरी लेवल पर उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करते हैं। सीटेट 2016 में पूछा गया था, स्कूली गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या हुआ? बच्चे के अंदर काम की चीजें विकसित कर दो, उसके लाभ की चीजें, जैसे बच्चे को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आ जाए, बच्चे को गिनती पढ़ा आ जाए, ठीक है, टेबल आ जाए, काउंटिंग नंबर आ जाए, ये सब सारी चीजें आ जाए, माप आए, मेजरमेंट आ जाए, भाई 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम और हो गया, 5 kg कितना हो गया? 10 kg। तो ये सब बच्चे को आनी चाहिए और दशमलव वाली चीजें आनी चाहिए, परसेंटेज वाली। तो ये संकीर्ण उद्देश्य, नैरो ऑब्जेक्टिव, इसको सीमित लक्ष्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य भी कह सकते हैं। गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य वो बच्चे के पास जो कुछ भी है, जो भी साधन संसाधन है उसके पास, उसको इस प्रकार से आपको डेवलप करना है कि बच्चा सारी चीजें लॉजिक के बिहाफ पर करने लगे। अगर वो गणितीय ढंग से सोच रहा है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक के बिहाफ पर, तर्क भी कर रहा है तब भी लॉजिक के बिहाफ पर, अगर वो रिजल्ट भी निकाल रहा है थ्योरम्स वगैरह का तो वो भी लॉजिक के बिहाफ पर, और अमूर्त को समझ रहा है तो भी लॉजिक के बिहाफ पर, राइट। तो ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आई होप सो। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है, यहां से 1 नंबर तो बिल्कुल तय है आना, आप इसको बिल्कुल समझ के रखिए। और एक चीज और, एक क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है मेरे प्यारे बच्चों, वो मानसिक स्तर को लेके है, मेंटल लेवल को लेके है। तो गणित का जो महत्व है प्राइमरी लेवल पर वो मानसिक स्तर से संबंधित है। आज मैंने जो आपको ये बताया, ये तीनों चीजें, यहां से क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल दिमाग में बना के रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल ये वीडियो आप तैयार कर लीजिएगा,
एक क्वेश्चन आपका सीटेट में बिल्कुल श्योर हो जाएगा, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। धन्यवाद।